So, hello everyone. So, this is a 2 to 3 minute series on industrial relations, and let's start. So, this is first code. First is code on wages. तो code on wages में चार कोड्स मर्ज किए गए हैं, विच इज़ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1965, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976. ओके, ये सेपरेट एक्ट्स थे. इनको 2019 में कोड ऑन वेजेस में मर्ज किया गया है. तो फर्स्ट जो है वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. ओके, यहाँ से हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेबल होता है ये बोथ और सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे एप्लीकेबल होता है. तो ये ओल्ड एक्ट है. एंड ये जो एक्ट है ये पहले बनाया गया एक्ट है 1936 में. ओके, एंड अब जब कोड ऑन वेजेस में एक्ट लाया गया है, इनमें इसमें से थोड़े बहुत रिपील हुए हैं, एंड वो हम लास्ट में देखेंगे जो जो कुछ भी रिपील हुआ है. तो ये रॉयल कमीशन ने रेकमेंड किया था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. रॉयल कमीशन आया था 1929 में, एंड वो क्या करता था वो आपको एक बार चेक करना है. ठीक है. सो और ये किस लिए लाया गया था? फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस. ओके, ये एप्लीकेबल है इफ़ यू आर अर्निंग 24,000 तक. ठीक है. 24,000 से आपका अगर ज़्यादा पेमेंट है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा. तो एंड ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? जो भी वर्क करते हैं रेलवेज़ में, एयरवेज़ में, या फिर वाटर में लाइक जेट्टी में, माइंस, ऑयल फील्ड्स, बैंकिंग. तो ये सब एम्प्लॉयज़ जिनका सैलरी 24,000 से कम है, वहाँ पे एप्लीकेबल होता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. सेकेंड पॉइंट है वेजेस. वेजेस में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? ऑल रेन्यूमरेशन, सैलरी, अलावेंसेस. बट एक्सक्लूड क्या होता है? बोनस है, पीएफ कंट्रीब्यूशन है, ग्रेचुइटी. ये एक्सक्लूड है वेजेस में से. टाइम ऑफ पेमेंट क्या है? तो अगर एक इंडस्ट्री में लेस देन 1,000 वर्कर्स है तो 7th डे पे उसकी सैलरी हो जानी चाहिए. एंड अगर 1,000 से ज़्यादा वर्कर्स है तो बिफोर 10th डे सैलरी हो जानी चाहिए. एंड इसमें और एक है, अगर आप टर्मिनेटेड हो या फिर आप जॉब छोड़ चुके हो तो 2 दिन में आपका सैलरी आपको आ जाना चाहिए. जो भी ओवर ड्यू है वो सैलरी आपको आ जाना चाहिए. वेज पीरियड क्या रहेगा? डेली, मंथली, वीकली या फोर्टनाइटली रहेगा. तो वेजेस पेड कैसा रहेगा? कैश, चेक या बैंक के थ्रू रहेगा. डिडक्शंस. डिडक्शंस फाइन्स तभी लगाया जाएगा जब एम्प्लॉयर आप पे डिडक्शंस लगाएगा. ठीक है. तो आपके सैलरी में से क्यों एक अमाउंट कट होगा, किस लिए कट होगा? या तो आपका फाइन होगा, या तो आप अपसेंट हो गए. फॉर एग्जांपल आप वर्क कर रहे हो एंड उस दिन आप विदाउट एनी प्लान्ड लीव अपसेंट रहते हो तो तब डिडक्शन होगा. अगर आपने किसी इक्विपमेंट का डैमेज किया है तब डिडक्शन होगा. या फिर आपको हाउस अकोमोडेशन मिला है, घर मिला है रहने के लिए, तब डायरेक्टली वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट होगा. या फिर आपने लोन लिया है, पीएफ या फिर टैक्स का मनी है, वो डिडक्ट होगा. तो डिडक्शन कैनॉट एक्सीड 50% ऑफ वेजेस. ठीक है. आपके 10,000 है तो 10,000 में से 5,000 ही डिडक्ट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे. अगर उससे ज़्यादा होता है तो आप एम्प्लॉयर पे फाइन लगेगा. और वो फाइन कौन लगाएगा? वो डिसाइड करेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगा, या फिर या तो सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट. एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक इंस्पेक्टर को डिडक्शन फाइन एम्प्लॉयर पे करेगा. एंड लास्टली है पेनल्टी. कितने तक का होगा और क्यों होगा? या तो डिले इन पेमेंट है, आपको आपकी सैलरी टाइम पे नहीं मिला है तो आप कंप्लेन कर सकते हो. या फिर डिडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है आपके अकाउंट से तो आप कंप्लेन कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो. तो आपको फाइन एम्प्लॉयर पे कितने तक लगेगा? 1,000 से लेके 7,500 तक. अगर वेज डिलेड है या तो एम्प्लॉयर ने वो रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया है तो ये रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए भी इंस्पेक्टर रहेगा, जो अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगा. तो ये था अपना पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. ठीक है. ये 1936 वाला एक्ट है. अभी जो कोड ऑन वेजेस एक्ट है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस है. सेम एक्ट है, बस इसमें चेंजेस किया गया है. चेंजेस क्या है वो देखते हैं. ये पहले तो जो सीलिंग था 24,000 वाला वो हटाया गया है, एंड ऑल एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये अभी एप्लीकेबल है. एंड पेनल्टीज़, जो आप पेनल्टीज़ देख रहे हो 1,000 to 7,500, ये इंक्रीज़ किया गया है डायरेक्टली 50,000. ठीक है. अगर पेमेंट ऑफ वेजेस टाइम पे नहीं होता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो 50,000 तक का पेनल्टीज़ है. एंड वेजेस जो ऊपर डिफाइन किया गया था, ऑल रेन्यूमरेशन था, यहाँ पे ऑल रेन्यूमरेशन था, वहाँ से आके अभी वेजेस को डिफाइन किया गया है बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलावेंसेस. तो ये था एक डिटेल्ड वे में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. तो
नीचे जो चेंजेस है वो कोड ऑन वेजेस के ऊपर है। एंड सिमिलरली एक क्वेश्चन पूछा गया था ईओ एओ में, दैट व्हाट इज़ द सीलिंग ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस है, ये 24,000 है। बट अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया अकॉर्डिंग टू कोड ऑन वेजेस व्हाट इज़ द सीलिंग, तब आता है देर इज़ नो सीलिंग। ओके, तो ये था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो एंड कमेंट कर सकते हो कि आपको अगर आगे ये सीरीज़ चाहिए तो।